बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारी उम्मत को आज का ये बेहद ख़ास दिन सभी को मुबारक। माह रबी अव्वल खूबसूरत महीना जिसमें हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। ये हम सभी के लिए ख़ास तोहफ़ा था अल्लाह का, जो अल्लाह ने हमें इतने प्यारे तोहफ़े से नवाजा। और आज का दिन इंसानियत का दिन है। आका ने आकर इस दुनिया में हम लोगों को सही राह दिखलाई। इस महीने को हम बहुत खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो आप सब ने कैसे इसको सेलिब्रेट किया बताइएगा ज़रूर। तो कल तो इतने बंदर आए हुए थे हमारे यहाँ, इतने ज़्यादा कि रात में 3 बजे बैठकर वो कमरे में घुसकर गेहूँ खा रहा था। और उसने देखिए सारा भिंडी का पेड़ भी उखाड़ करके फेंक दिया। और इसमें से भी बहुत सारे पौधे ऐसे थे जो उसने जड़ से निकाल दिए थे। तो हमारी अम्मी जी ने उसको फिर से लगाया। तो जनाब, जैसा कि हमने बताया कि आज का दिन बहुत खुशी का है, तो सारा किचन साफ़ करके और नहा वहा के अब जा रहे हैं। जो फातिहा होनी है तो बस उसी को जो है बिरयानी बनाना है और ज़र्दा बनाना है। तो जो दोनों रेसिपी है वो हम आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। बस आज आपसे अपने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो चलिए, काम भी होता रहेगा और बातें भी होती रहेंगी। तो आप सब, हम जो काम कर रहे हैं उस पे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरी बात को जो है दिल लगाकर और कान लगाकर सुनिएगा। आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो मोबाइल और इंटरनेट और गेम में मुब्तला रहते हैं। तो उन्हें मतलब इसमें तो चलो जो टाइम दे रहे हैं, लेकिन आज के दिन की जो महफ़िल होती है उसके बारे में भी लाज़मी बताइए। और आप अपने बच्चों को इन मिलाद की महफ़िलों में ज़रूर ले जाएं, ताकि वो जान सकें कि क्या है इस्लाम और हमारा मज़हब क्या है और हमारा मज़हब किस रास्ते पे चलने की ताक़ीद करता है। इस मज़हब को हमें कैसे फ़ॉलो करना है, कैसे ज़िंदगी को गुजारना है। इन मासूम छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही हम मज़हब की तरबियत सिखलाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें अपने मज़हब के बारे में नहीं बताएंगे तो वो कैसे सीखेंगे। और अगर वो नहीं सीखेंगे तो आने वाली नस्लों का क्या अंजाम होगा, उसका अंदाज़ा आप बहुत डीपली सोचकर लगा सकते हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बेचारे बच्चे अपने इस अहम जो हमारा मज़हब है, जो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतना खूबसूरत हमारा मज़हब है, उससे जो है उसके जो रूल्स हैं उससे मतलब महरूम रह जाएंगे अगर आप नहीं बताएंगे। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि उनकी तरबियत पर पूरी तवज्जो हमें देनी चाहिए, ताकि उनको हमारे दीन की पूरी मालूमात हो। और जो हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे, वो हमारी दुनिया का पहला नूर थे। और उस गुज़रे ज़माने में जो लोग उस वक्त थे जब हमारे हुजूर पाक थे, तो उनको नहीं पहचान सके, तो वो बहुत ही बदनसीब थे। तो हमें जो है अपने बच्चों को सबसे पहले ये बताना चाहिए कि हमारे आका का जो हुस्न इखलाक था वो कैसा था। उनका जो इखलाक था, उनका जो हुस्न इखलाक था वो कितना पुरकशिश था। आप किसी की तरफ देखते भी थे तो मुस्कुराते थे, और आपके चेहरे पे हर वक्त मुस्कुराहट रहती थी, हर वक्त मुस्कुराहट रहती थी। और आप जिसकी भी तरफ देखते थे तो मुस्कुरा के देखते थे, क्योंकि कहते हैं ना, हमारे हुजूर पाक कह गए हैं कि किसी की तरफ मुस्कुरा कर देखना भी एक सदका होता है। और आपकी शख्सियत का तो क्या कहना, आपकी शख्सियत तो ऐसी थी कि आप अपनी शख्सियत की वजह से ही पहचाने गए। लोगों के दिलों में जो आपका आज आला मकाम है, और मतलब आपकी जो एक शख्सियत सबके दिलों पे आज भी छाप बनी हुई है, तो आपकी शख्सियत ही ऐसी थी कि जिसकी वजह से आप आज भी सबके दिलों पे राज करते हैं। तो अपने बच्चों को बताइए कि अपना हुस्न इखलाक और अपनी शख्सियत के आईने को इतना चमका के रखो कि लोग आपकी तारीफ़ करें। और हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत थी उसके बारे में जब आप अपने बच्चों को बताएंगे, तब जाके वो बच्चे अपने हुजूर पाक की जो पर्सनालिटी है उसको जो है एग्ज़ॉर्ब कर पाएंगे। उनसे कहें
कि बच्चों से कहें कि आप जो है जिस तरह गेम खेलते हो, जिस तरह से इंटरनेट यूज़ करते हो, उस तरह से आप अपने बच्चों को थोड़ी देर उनके साथ बैठ करके उनको हुजूर पाक की बचपन की प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाएं। और जब भी आप मिलाद की, अगर आपके बच्चे मिलाद की महफ़िल में बैठना पसंद नहीं करते हैं तो आप उनको महफ़िल में ले जाएं, चाहे जैसे भी ले जाएं, फुसला करके ले जाएं और उनसे कहें कि अगर आप मिलाद की महफ़िल में बैठोगे और अपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें सुनोगे तो हम आपको वो देंगे जो आप चाहोगे। तो बच्चों को बहला के फुसला के कैसे भी बच्चों को जो है आपको जो है मिलाद की महफ़िल में ले जाना है और उन्हें अच्छी बातों की मतलब नॉलेज करवानी है। वक्त जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हम आखिरत की तरफ जा रहे हैं, और जो आखिरत की निशानियां हैं वो अब हमें नज़र आने लगी हैं। इस बात से तो आप तवक्को रखते ही होंगे कि हमने ये बात बिल्कुल सही कही है। तो हमको चाहिए कि हम खुद भी और अपने बच्चों को बताएं कि मज़हब के हमारा जो मज़हब है हुजूर पाक के बताए रास्ते पे चल करके रास्ते पे चलें और अपनी ज़िंदगी में उनके बताए हुए रास्ते को शामिल करें, ताकि हम क़यामत के दिन अल्लाह पाक के सामने खड़े हो सकें और नदामत से बच सकें। और बच्चों को जब भी बच्चे मतलब रात में खाना खा के लेटें आपके साथ, तो बच्चों को जो है प्यारी प्यारी बातें जो हुजूर पाक की हों उनको बताइए। अब जैसे कि एक किस्सा है हमारे हुजूर पाक का कि वो बुढ़िया का आप सब जानते ही होंगे कि जब भी हमारे हुजूर पाक रास्ते से गुज़रते उसके दरवाज़े से, तो वो बुढ़िया अक्सर जो है कूड़ा फेंक दिया करती थी और ऐसा वो रोज़ करती थी। तो एक दिन बुढ़िया ने जो है कूड़ा जो है उनके ऊपर नहीं फेंका, तो वहाँ जो आसपास मोहल्ले के लोग थे, ख़वातीन थी या जो लोग थे, उनसे आपने जा कर के पूछा कि क्या बात है, आज वो जो बूढ़ी बुज़ुर्ग रहती थी तो वो नज़र नहीं आ रही हैं। तो सबने बताया कि आज वो बहुत शदीद बीमार है। तो आप उसकी झोपड़ी में गए और आपने देखा उसको शदीद बुखार है, उसकी तबीयत ख़राब है, और उसके बाद वो उल्टे पैर बाज़ार गए और आपने उसके लिए दवाएं ली, उसके लिए खाने का सामान लिया, फ्रूट्स लिए और उसको ले करके आप मतलब उस झोपड़ी में गए जहाँ पर बुढ़िया बीमार पड़ी हुई थी। तो बुढ़िया ने देखा कि हम तो इनके ऊपर रोज़ कूड़ा डालते थे और इनका इखलाक देखिए, इसी को कहते हैं हुस्न इखलाक। तो इनका इखलाक देखिए कि आपने जो है हमारा ख़याल किया, और जो मोहल्ले के लोग थे जिनसे हम इतना मिलते थे और इतना मतलब मोहल्ले वालों का हम वो करते थे, तो कोई मोहल्ले वाला नहीं आया और ना उसने हमारा ख़याल किया, ना उसने हमको दवा ला के दी, और जिसके ऊपर हम कूड़ा डालते थे रोज़, तो उसी शख्स ने ला करके हमको दवा दी, खाने का सामान दिया, हमारा ख़याल किया। तो बुढ़िया के आंखों में आंसू थे और वो माफ़ी मांगने लगी। तो आपने कहा कि ये तो मेरा फ़र्ज़ था। तो यहीं से उस बुढ़िया ने जो है क्या कहते हैं इस्लाम भी कबूल कर लिया। और मतलब ये अब कहानी जो है बच्चों को इस तरह से सुनाएं और इसकी मोरल स्टोरी जो है वो भी बताएं कि अगर आपकी इस मोरल स्टोरी का मतलब जो मेन बात निकल के आती है उसकी ये निकल कर आती है कि अगर आपके साथ कोई बुराई करता है तो आप बुराई का जवाब बुराई से हरगिज़ न दीजिए, क्योंकि अगर आप भी किसी के साथ आपके साथ किसी ने अगर बुरा किया है और आप उसके साथ बुरा करते हैं तो फिर आप में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। तो बच्चों को बताइए कि जिससे भी मिलिए मोहब्बत से मिलिए, जिसकी तरफ भी देखिए मुस्कुरा कर देखिए, और अपना हुस्न इखलाक हमेशा अच्छा रखिए। अपनी शख्सियत को बिल्कुल मतलब अपने शख्सियत को इतना आईने की तरह साफ़ रखिए कि हर कोई आपकी तारीफ़ करे। और बच्चों को ये भी बताइए कि आप सच्चे बनिए। और जब हमारे हुजूर पाक की पैदाइश का दिन आया तो उस दिन जो सितारे जो थे वो बिल्कुल अर्श से फ़र्श पे आ गए और सब तरफ जो है माहौल इतना पुरकशिश हो गया, इतना ख़ूबसूरत हो गया कि कुछ हद नहीं। और कई सालों से जो है जब आपकी पैदाइश हुई तो जो खेतियाँ नहीं हुई थी तो फसलें उगने लगीं और सब तरफ खुशियाँ छा गईं। मतलब हर चीज़ की मतलब जो चीज़ की कमी थी वो सारी चीज़ें जो है क्या कहते हैं इफ़राद हो गई, खाने की, पीने की।
और लोग बहुत सुकून से रहने लगे, बहुत खुशहाली हरियाली सब तरफ से आ गई। और आप जब 5 महीने के थे तभी आपने चलना शुरू कर दिया था, और गायों ने भैंसों ने इस कदर दूध देना शुरू कर दिया कि हर चीज़ की इफरादी हो गई। तो ऐसे थे हमारे नबी आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो इतनी सारी बातें थी, मतलब बहुत सी सारी उनकी कहानियाँ ऐसी हैं जो आप अपने बच्चों को सुना सकते हैं, और उनके हुस्न अखलाक, उनकी शख्सियत के आईने को उनको समझा करके और उनके रास्ते पे चला सकते हैं। तो देखिए इतनी सारी बातें थी मेरी बातों से आपने मतलब आपको कैसी लगी मेरी बातें बताइएगा ज़रूर। और इन सारी बातों के बीच देखिए हमारी बिरयानी भी दम पर जो है लगने वाली है भी, और ज़र्दा भी तैयार है। तो बस आज मेरा दिल कर रहा था कि चलो 4 रंग के चावलों का ज़र्दा बनाते हैं, तो फटाफट से हमने ज़र्दा भी बना लिया है। और ये देखिए बिरयानी भी बिल्कुल बस दम पे लगने वाली है, तो बस जल्दी जल्दी से फातिहा हो जाएगी। और फ़जर के टाइम हमारी अम्मी ने सुबह उठ के फ़जर की नमाज़ पढ़ कर और फातिहा कर दिया था माशाल्लाह। और आज के दिन हमें खूब ढेर सारी दुरूद शरीफ पढ़ते रहना चाहिए और खूब इबादत करना चाहिए, मिलाद शरीफ की महफ़िल करनी चाहिए। और हमने भी सोचा था कि मिलाद करेंगे, लेकिन ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता, और हमने सोचा था कि मिलाद करेंगे तो उसका वीडियो बनाएंगे तो आपके साथ आज के दिन शेयर करेंगे, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। अगर कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ब्लॉग में आपको, अगर हमने मिलाद की शाम तक मगरिब के बाद सोचा है, लेकिन सोचा कि उससे पहले मेरा ब्लॉग आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फिर नेक्स्ट ब्लॉग में कोशिश करेंगे कि मिलाद की जो महफ़िल हो, ज़्यादा महफ़िल में लोग तो नहीं रहेंगे, लेकिन इक्का दुक्का अगर की या हमने ख़ुद भी अकेले की तो तब तो मुश्किल है, हम अकेले ख़ुद से पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि बहन आ नहीं पाई है। तो सोचा कि चलो बस जितना है आप तक पहुंचाया जाए, और जितनी मालूमात है वो आपसे शेयर की जाए। और इतनी सारी मालूमात तो सबको होती है, लेकिन आज दिल कर रहा था कि आपसे इतनी सारी बातें की जाएँ हमारे प्यारे नबी आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में, और उनके ऊपर इतनी देर से हम सारी ज़िक्र किए जा रहे हैं उनके नाम का। तो मेरी इस बात को सुनते हुए दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वसल्लम। तो ये देखिए बिरयानी अब दम लगने लगी है। तो बस मेरा छोटा सा ब्लॉग नहीं है आज का, जो ब्लॉग है काफ़ी लंबा हो गया है, क्योंकि बातें ही इतनी सारी हैं, और हमारे नबी की बातें और हमारी नबी की बातें हों और वो मतलब कैसे ख़त्म हो सकती हैं इतनी जल्दी। ये तो हमने बहुत छोटी बातें जो थी हमने शेयर की, जो हमें मालूम थी। ऐसी बहुत सारी बातें जो ख़जानों से भी ज़्यादा हैं, और ऐसी उनकी बचपन की और उनके आगे की उम्र तक की मतलब कहानियाँ, जो आप सुनते रहो तो आपका दिल इतना मतलब वो हो जाएगा कि मन होगा ख़त्म ही ना हो। तो देखिए सब कुछ हो चुका है, अब फातिहा हो रही, आप भी इस फातिहा में शामिल हो जाइए और अच्छी दुआ करिए। तो बताइएगा मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ जो है लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए होंगे तो वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें, और वीडियो को 3 मिनट्स के लिए लाजमी वॉच किया करिए, क्योंकि इससे जो है मेरा वॉच टाइम जो है ख़राब होता है। तो जो बगल में बेल है उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो ये फैज़ हैं हमारे बेटे का ख़ास दोस्त, तो हमने इनसे कहा था कि आज आप जो है मेरे घर खाना ज़रूर से ज़रूर खाइएगा। आज त्यौहार है, क्योंकि ये अकबरपुर के रहने वाले हैं, और ज़ाहिर सी बात है कि त्यौहार हो और इतना बड़ा जश्न मिलादुन नबी हो और परिवार से इंसान दूर हो, तो हम भी इन लोग की फ़ैमिली की तरह हैं, और ये भी मेरे बच्चों की तरह है। तो बस ये आ गए थे, हम सबको अच्छा लगा और इन्हें भी अच्छा लगा। और आज जैसा कि जुमे का दिन भी था, आप सबको जुमा भी बहुत मुबारक हो। तो बस मेरा ब्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।